हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्त्री टारगेट। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप बताओ। एरोप्लेन, एरोप्लेन, ट्रक है, ये बस है, ये ट्रैक्टर है, ये बाइक है, ये ऑटो है, ये गाड़ी है। देखा? देखो, पहचानो। ऊँट गाड़ी है वो। ऊँट गाड़ी है, ये घोड़ा गाड़ी है और ये वैगन आर खड़ी है। देखो। आज वायरल फ़ीवर था तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी और गले में भी खराश हो रही है, तो दर्द है काफ़ी। तो पहले तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग अपडेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा आज गैप करते हैं। बट फिर लगा कि नहीं यार, मतलब बाकी सारी चीज़ें तो कर रहे हैं ना, मतलब घर के काम कर रहे हैं, बच्चे का सारा काम कर रहे हैं, तो ब्लॉग क्यों अपडेट नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं। फिर पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई से तो गैप नहीं करती मैं कितना भी बीमार रहूँ, बट भले ही थोड़ा सा पढ़ूँ पर पढ़ती ज़रूर हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार ब्लॉग भी अपडेट कर देते हैं ना, फिर इसको क्यों ड्रॉप करना कि आपकी तबीयत ख़राब है। मतलब जो लोग भी शादी के बाद पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में हमेशा ना ऐसे घड़ी चलती रहती है, टिक 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 टिक। मतलब ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी काम ख़त्म करें, कितनी जल्दी बच्चों को सुलाएं, उसके बाद टाइम बचेगा तो हम पढ़ाई कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि आप जो सोचते हैं कि मतलब भगवान मुझे ये चीज़ मिल जानी चाहिए, तो वो आपको मिल जाती है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता ना। कई बार ऐसा होता है कि जो आप मांग रहे हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, हो सकता है आपने सालों से मेहनत की हो किसी चीज़ के लिए और फिर भी आपको वो चीज़ ना मिले। तो उसके बाद कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं कि मतलब इतने टाइम से मैं मेहनत कर रहा था, इतने सालों की मेहनत थी मेरी और वो सब ख़राब हो गई, अब मैं क्या करूँगा। तो उस सिचुएशन में भी अगर आपके पास एक रास्ता है ना कि आपका एक्सपीरियंस तो कहीं ना कहीं काम आएगा ना, तो बस ये मतलब अपने आप से मैं यही बोलती हूँ कि ठीक है, अगर इन केस नहीं हुआ है ना, अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपना सिलेक्शन होगा, बट अगर नहीं हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी पढ़ाई हमारे काम नहीं आएगी या हमारी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी या हमने बहुत कीमती टाइम दे दिया अपना। नहीं ना, क्योंकि अभी आप वैसे भी क्या करोगे, आप खाली बैठ कर के आप फ़ोन चलाओगे, रील्स देखोगे या आप कुछ और करोगे, घूमने जाओगे, आसपास के लोगों से बातचीत करोगे, बैठकर किसी की बुराई करोगे। तो उससे बेटर है आप पढ़ाई कर लो। इसके बाद मैं थोड़ा-सा छत पे आ गई थी पापा के लिए चाय लेकर के, और छत में बेटू बहुत परेशान करता है, पूरे टाइम दौड़ता रहता है। बाउंड्री थोड़ा छोटी है, तो डर लगता है कि मतलब कभी कुछ हो ना जाए। तो पापा तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, पूरे टाइम पापा इसको पकड़ते रहते हैं, लेंगे। और कई बार हमारा माइंड साथ देता है, कई बार नहीं देता। कई बार ऐसा होता है ना, घर पे कोई बातचीत हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, मूड ख़राब हो गया, तो मन नहीं लग रहा है, टाइम है भी तब भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ हो भी जाता है ना, तब भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। मतलब अपने आप को इतना फ्री रखते हैं कई बार हम कि बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, काम हो जाती है, और किसी ने कुछ बोला तो हम इग्नोर भी कर देते हैं कि यार हो गया, जाने दो। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है, कहीं ना कहीं ये आपको काम आएगी। तो मैं तो पढ़ रही हूँ, मेरी भी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मतलब मैं 30 की कंप्लीट होने वाली हूँ। तो 30 साल के होने के बाद मैं पढ़ रही हूँ। तो मुश्किल तो मेरे लिए भी था स्टार्ट करना, बट मैंने कर दिया। और मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो आप इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर करें। और मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। मैंने सोचा कि मैं तो पढ़ ही रही हूँ, और अगर इस ब्लॉग को देख कर के और कोई भी पढ़ना शुरू करता है तो ये अच्छा है। मतलब हम फीमेल पता नहीं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि यार शादी के बाद घर के काम करके ही खुश हो जाते हैं कि हाँ, हमने बहुत अच्छा किया और सब लोग बहुत खुश हैं। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब खुद के लिए भी एक स्टैंड लेना चाहिए। और अभी वैसे भी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि आप अगर एक पर्सन घर पे कमा रहा है तो आप अपने शौक़ पूरे नहीं कर सकते। आप घर का खर्च चला सकते हो बट शौक़ पूरे नहीं कर सकते।
और ये ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए ये बात बोल रही हूँ, मतलब मेरे यहाँ तो सब ठीक है, पर्याप्त है और बल्कि ज़्यादा है। तो लेकिन मैं फिर भी एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। मतलब आप अगर पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप कुछ तो करें। तो बस इसीलिए मतलब मैं अपने आप से बोलती रहती हूँ कि कुछ तो करना चाहिए। हालांकि मेरी एज काफ़ी हो गई। बेटू भी पापा के साथ पढ़ाई कर रहा है। पापा ने आज ये पोस्टर लगा दिए थे और अभी और मंगवाए भी हैं। तो ये लगाए थे तो ये काफ़ी चीज़ें जानने लगा है, पहचानने लगा है। तो सीखता जा रहा है धीरे धीरे। आज पूर्णिमा है, वैसे तो मैं व्रत नहीं रखती, आज एक बार माँ का बोलो, व्रत है। प्यार से बोलो तो पहले। ये फलाहार पे मैंने बनाया था सिंघाड़े के आटे हाँ की भजी हाँ, प्लीज और बोलो, उसके साथ प्लीज आलू ले। बंडा, चटनी और साबूदाने की खीर। तो अभी का तो हो जाएगा और फिर बेटू खा लेता है। बेटू बहुत अच्छे से खाता है, इस कारण अभी ही बना लिया था कि थोड़ा सा माँ भी खा लेंगी, उनको गैस की प्रॉब्लम है। तो अब ऐसे व्रत नहीं रहने देती मैं कि मतलब सुबह से शाम तक कुछ खाऊं मत और शाम को खाना नहीं, सुबह थोड़ा सा खिला देती हूँ कि दिक्कत ना हो बाद में। एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट प्रेफर करती हूँ और जब मन लगता है कई बार तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ती हूँ और जहाँ लगता है कि नहीं यार मन नहीं लग रहा है तो सब्जेक्ट चेंज कर देती हूँ। तो 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा मैं एक दिन में नहीं करती हूँ क्योंकि पॉसिबल ही नहीं हो पाता इससे ज़्यादा। तो 2-3 सब्जेक्ट करती हूँ जिसमें कुछ नया पढ़ती हूँ और बाकी रिवाइज़ करती हूँ जो पढ़ा है उसको, और उसके एक दिन पहले जो पढ़ा है वो भी, क्योंकि रिवीजन और एमसीक्यूज़ ये करती रहती हूँ। इसके बिना तैयारी नहीं हो पाएगी और इसके बिना जो अपन पढ़ेंगे ना वो भी सब भूलता जाएगा। तो प्रिपरेशन को कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब टाइम वेस्ट करना हो जाएगा अगर आप उसका एमसीक्यू और रिवीजन ये दोनों चीज़ें नहीं कर रहे हो तो इसलिए मैं जो डेली पढ़ रही हूँ वो कम पढ़ रही हूँ और जो पिछला पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ कर रही हूँ और उसी उसी जो टॉपिक कंप्लीट हुए हैं उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रही हूँ, है ना। तो उससे ये होगा कि जब वैकेंसी आएगी ना तो मेरा ऑलमोस्ट 50% सिलेबस तो मेरा ऐसा हो जाएगा जो कि मुझे पूरी तरह से तैयार होगा। उसके बाद जो बचा हुआ सिलेबस है वो तेज़ी से कवर हो जाएगा।